श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि दिसंबर 2025 यानी रविवार को पड़ रही है पौष महीने की तृतीया तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की तृतीया तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 काली मिर्च वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 7 काली मिर्च वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 काली मिर्च वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार के दिन आप लोगों को इस 7 काली मिर्च वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 काली मिर्च वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 7 दिसंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने के रविवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पौष महीने के रविवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस पौष महीने के तृतीया के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को रविवार तृतीया के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों, इस 7 काली मिर्च वाले उपाय को हमें इस रविवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 काली मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काली मिर्च का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 काली मिर्च की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार तृतीया तिथि। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है।
इस 7 काली मिर्च वाले उपाय को हमें इस रविवार के दिन करना किस समय है? देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे क्योंकि 7 दिसंबर रविवार तृतीया का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस पुलिस का विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखो, गुरुजी ने कहा है कि अगर रविवार के दिन पौष महीने की तृतीया तिथि पड़ जाए तो इस दिन आपको 7 काली मिर्च वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो, यह उपाय यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 7 साबुत काली मिर्च आपको लेनी है, ठीक है। 7 दाने लेने के बाद में आपको जरूरत होगी चावल के दानों की, 7 चावल के दाने और 7 काली मिर्च के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे भैया काली मिर्च कहां से लेनी है? देखो, आपको किसी भी किराना स्टोर पर काली मिर्च के दाने आपको आसानी से मिल जाएंगे, जाकर ले लेना, ठीक है ना। 7 काली मिर्च, 7 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल में भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप यह सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पर प्रदोष काल में। देखो, अब देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। साथ ही साथ यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं और यह दोनों ही उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो शत्रुओं ने अगर आपको भी परेशान कर रखा है तो 7 काली मिर्च का एक बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए, जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, हर तरफ से आपको परेशान कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं समझ लीजिए। अब उनकी सारी ताकत खत्म होगी, सारी शत्रुता निभाना भूल जाएंगे, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जब आप 7 काली मिर्च से यह बहुत ही छोटा सा उपाय कर लेंगे तो शत्रु कौन? जो व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं, दुश्मन जो व्यक्ति के पीछे अगर पड़ जाए तो हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का धन चला जाए, उसका व्यापार चला जाए, उसके घर में गरीबी छा जाए, कर्ज की समस्याएं आ जाए, ऐसी सोच रखते हैं शत्रुता निभाने वाले कुछ लोग। अब देखिए, आपके जो शत्रु है, आपके जो दुश्मन है, यह कहीं पर भी हो सकते हैं, जिनके बारे में आसानी से पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं। सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन व्यक्ति की पीठ पीछे वार करते हैं। मतलब पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि जो व्यक्ति है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसके बर्बादी जैसी समस्याएं आए, उसका व्यापार खराब हो जाए। तो यह जो गुप्त शत्रु है, यह सबसे खतरनाक है और इससे बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, अगर सामने से कोई आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है ना, आप उसको अच्छे से जानते हैं, आप शायद बच जाएंगे। लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, अचानक से आपके घर में जो बिजनेस है या जो नौकरी है वह चली गई, बिजनेस लॉस में जा रहा है, कारोबार आपका नहीं चल रहा है, हो सकता है आपके शत्रु ने कुछ इसके पीछे जादू टोना करवा दिया हो। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस 7 काली मिर्च वाला छोटा सा उपाय करने की आवश्यकता है। और ऐसा समझ लीजिए
कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी और वह लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि जो काली मिर्च है यह साधारण नहीं है। काली मिर्च में बहुत चमत्कारी शक्तियां होती है। काली मिर्च बहुत देवी शक्ति के साथ आती है। आपने देखा होगा जब हम सूर्य देव का पूजन करते हैं, भैरव बाबा का पूजन करते हैं, उसमें भी हम काली मिर्च जरूर उपयोग में लेते हैं। बिना काली मिर्च के नकारात्मक शक्तियों को दूर करना भी अधूरा होता है। भोग में भी उन्हें काली मिर्च ही हम चढ़ाते हैं। आप देखिए, काली मिर्च के जो उपाय हैं यह जीवन में चमत्कार दिखाते हैं, मतलब तुरंत इनका प्रभाव होता है और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे दुश्मन परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, वह तुरंत आपका पीछा छोड़ देते हैं, आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाते हैं। अगर आपने रविवार की संध्या पर 7 काली मिर्च और कपूर वाला उपाय अगर आपने कर लिया, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु पलटकर देखने की भी गलती आपको नहीं करेंगे। ऐसा अचूक उपाय है, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और सामने से अगर आपके शत्रु आपको या आपके परिवार को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जीवन से दूर करने के लिए आप इस उपाय को करें। इस उपाय को इसके अलावा किसी भी दिन आप कर सकते हैं। पुरुष महिला कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ कर दिया, व्यापार को बंधवा दिया है, आपके घर के किसी सदस्य को ऐसा कुछ कर दिया कि वह व्यक्ति जो है सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके घर का कोई सदस्य या आप खुद जीवन में बहुत पीछे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा है। आपसे जो पीछे थे वह भी आगे निकल चुके, लेकिन आप वहीं पर अटके हुए हैं, तो इसके पीछे आपके दुश्मन, आपके शत्रु का हाथ हो सकता है। देखिए, ये जो समय है ना, इस कलयुग के समय है। इस समय में बहुत कम ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी प्रसन्नता से, आपकी सफलता से प्रसन्न रहेंगे। मतलब आप अगर जीवन में आगे आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, आपका जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें अगर आपको लाभ हो रहा है तो वह भी प्रसन्न रहेंगे। पर हर व्यक्ति की सोच एक सी नहीं होती हो और हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग दूसरे के पैसे को देखकर, सफलता देखकर उनके मन में ईर्ष्या की भावना आने लगती है और वह मन ही मन चिढ़ने लगते हैं और कभी कभी उनकी यह जो ईर्ष्या की भावना होती है यह शत्रुता में भी बदल जाती है और फिर वह शत्रुता निभाने लगते हैं। कैसे करके इस व्यक्ति को पीछे लाया जाए, इसे नीचे गिराया जाए, इसके धन की हानि की जाए, ऐसी सोच शत्रु रख लेते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ज्यादा उनके अंदर ताकत हो या कितना भी बड़ा किया कराया उन्होंने आपके व्यापार पर, आपके ऊपर करवा रखा हो, घर के ऊपर करवा रखा हो, सभी कुछ दूर होगा जब आप 7 काली मिर्च और 1 कपूर वाला यह उपाय कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहले आपको 7 साबुत काली मिर्च यहाँ पर लेनी है। काली मिर्च बिल्कुल साबुत हो। साबुत का मतलब है खराब मिर्च नहीं होनी चाहिए, महज है ना, टूटी फूटी ना हो, पूरे दाने आपको लेने हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 1 कपूर का टुकड़ा लेना है। कपूर भी बिल्कुल शुद्ध लेंगे, देसी कपूर का उपयोग यहाँ पर करें। 1 मिट्टी का दीपक हो या आटे का दीपक हो, वह भी आपको यहाँ पर लेना है। अब इसे लेकर, मतलब काली मिर्च लेकर, कपूर लेकर आपको अपने घर के किसी ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर बैठना है, ऐसी जगह बैठना है जहां पर आप यह उपाय करेंगे तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके ना। ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर आपको बैठना है, जाना है सारी ही चीजों को लेकर, मतलब गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है। ठीक है ना। अब देखिए, ये सारा सामान लेकर घर के कमरे में आप बैठ जाए। चाहे तो आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, उन्हें आपको बोल देना है और ये जो लौंग का जोड़ा है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे आप ये 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो अपना हाथ जो है वहां पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की ये जो परेशानियां हैं ये सभी दूर हो जाए। यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधित परेशानी चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो आर्थिक संकट है वह सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों,
आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी उसे आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों को आपको शिवलिंग से उठा करके सीधे उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि अपने आधा लोटा जल और बचाया हुआ था उसी के अंदर आपको ये 2 लौंग डाल देनी है और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आए थे उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है तो उसी आधे लोटे जल के अंदर आपको ये लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए इस आधे लोटे जल में है जिसमें अपने 2 लौंग ली है, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के। वहां पर देखिए बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो वहां पर आपको आ जाना है। आपके घर के आसपास कहीं भी है तो वहां पर आपको पहुंच जाना है और उसके बाद आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और उसके बाद आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलना है और पुनः अपने जो भी परेशानियां शिवलिंग के पास में बोली थी उन्हें आप वापस से बेलपत्र के वहां पर भी बोल देनी है। और ये जो आधा लोटा जल और है इससे आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। जो भी आपकी परेशानी है, समस्या है, उससे महादेव निश्चित ही दूर करेंगे। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए ये उपाय बहुत ही है क्योंकि इस उपाय से आपके जिम में तेज की वृद्धि होगी, यानी कि जीवन से जितना भी अंधकार ही वो सभी दूर होगा। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से जो अंधकार है उसे दूर करता है। इसी के साथ में आपको एक चावल दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है। यह चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है, आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करता है। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है वो बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों ही सामग्री आपको एक एक लेनी है, यानी कि एक गुड़ का, एक चावल का दाना, एक हरा मूंग आपको लेना है। देखिए हरा मूंग का दाना और का जो दाना है वो आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो ये जो एक गुड़ का टुक्का है, एक चावल का दाना है और एक हरा मूंग का दाना है, उन तीनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। लेकिन ये जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है, लेकिन विशेष मनोकामना तीनों सामग्रियों से ही आपकी परिपूर्ण हो जाती है। देखिए यदि आपके जीवन तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है। और चावल का जो दाना है वह धन वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए होता है। और हरा मूंग जो है वो बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए ये जो एक पात्र है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए और तुमरुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए, लेकिन तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से यह जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वह सभी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखो ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय है जो आपको करना है। देखो इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। देखो दोनों दीपक आपको मिट्टी के दीपक लेने हैं। उसके बाद आपको दोनों दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आपको लंबी बाती लेनी है और ये दीपक घी और सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित करने हैं। ये सब लेने के बाद आपको लेना है एक कटोरी में कच्चा दूध थोड़ा सा लेना है। उसके बाद आपको लेना है एक लोटा जल। देखो गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। कहते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष में प्रदोष काल के समय में महादेव वास करते हैं। उस समय हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। देखो अब ये सब सामग्री लेकर आपको प्रदोष काल में चले हैं बेलपत्र के वृक्ष के। वहां पर देखो वहां पहुंच जाने के बाद आपको सबसे पहले बेलपत्र की जड़ में सबसे पहले वो दूध जो आप लाए हैं उसे समर्पित कर देना है। उसके बाद
आपको जो 1 लोटा जल जो आप लाए हैं वो आपको धीरे धीरे बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। उसके बाद आप जो दीपक लाए हो, दोनों दीपक को आपको बेलपत्र की जड़, बेलपत्र की तरफ मुंह करके बाती का आपको एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का प्रज्वलित कर देना है और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो महादेव को बोलना है। देखो ने कहा रविवार के दिन पर बेलपत्र की जड़ में दीपक प्रज्वलित कर देता है, महादेव उसकी सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको रविवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां ना करें। अगर आपको हमारी पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।